हेलो स्टूडेंट्स हम 4.3 एक्सरसाइज कर रहे थे। इन कंटिन्यूएशन ऑफ दैट वन वी विल डू द फिफ्थ क्वेश्चन। फोर्थ तक हमने कर लिए थे। अब फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है आपके सामने। ये फिफ्थ क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, d3y/dx की 3 प्लस में y इजकल टू साइन 3x माइनस में कोस स्क्वेयर x/2। स्टूडेंट वैसे तो अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में कोई ऐसी किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टी नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको हिंट दे के फिर इसको करवाता हूँ। तो जैसे स्टूडेंट इसमें एक तो सबसे पहली बात है, यहाँ पर मेन चीज़ जो है उसमें ये है आपके पास। तो ये आपके पास दे रखा है कोस स्क्वायर x/2। तो जब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, मान लें साइन स्क्वायर x/2 है या कोस स्क्वायर x/2 है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको पता है कि भाई इसमें क्या होता है। मान लिया ये 1 प्लस में कोस x हो गया। 1 प्लस में कोस x किसके बराबर होता है? 2 कोस स्क्वायर x/2 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर एक 2 की कमी है हमारे पास। अगर मैं इसके साथ में स्टूडेंट यहाँ पर 1/2 कर दूं और 2 कर दूं, कोस स्क्वायर x/2 कर दूं, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 1/2 इंटू 1 प्लस में कोस x। तो यही इसमें मेन है, बस इसमें ये फार्मूला यहाँ पर आपने लिखना है, तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी सिंबॉलिक फॉर्म आपकी पता है स्टूडेंट, d3 प्लस में 1 इंटू में y इजकल टू साइन 3x माइनस में 1/2 में। अब इसकी जगह डायरेक्ट कर देता हूँ 1/2 1 प्लस में कोस x हो गया स्टूडेंट। अब ये चीज़ का ध्यान देखना, अब 3 पार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर अब आपने क्या इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन में आपके पास क्या हो जाएगा? इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन में हो जाएगा स्टूडेंट्स m3 प्लस में 1 इजकल टू 0। तो ये तो m की 3 वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। अब इसको m की यहाँ पर m की 3 इजकल टू, इसको आप क्या लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट m प्लस में 1 इंटू में m का स्क्वायर माइनस में m और प्लस में 1 इजकल टू 0, क्योंकि आपको पता है ये फार्मूला होता है। तो m की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई? m की वैल्यू तो -1 आ गई। दूसरी m की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएंगी? तो माइनस b स्क्वायर। देखो यहाँ पर m का स्क्वायर माइनस में m प्लस में 1 इजकल टू 0 था। तो यहाँ पर क्या होता था? प्लस में यहाँ पर माइनस में b का मतलब माइनस में 1 और ये प्लस में 1, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या है? 1 माइनस 4ac, 4 इंटू को कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर 2 आ गया। तो 1 प्लस माइनस में अब यहाँ पर क्या आ गया? तो यहाँ पर तो क्या आ गया? -3, तो √3 आयोटा आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 प्लस माइनस में आयोटा √3 और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर 2। तो इसका मतलब जो ये वैल्यू क्या वैल्यू आ गई? माइनस में। अब यहाँ पर तो क्या देखो, माइनस में प्लस में 1/2 और प्लस माइनस में आयोटा और √3/2। दो वैल्यू ये आ गई आपके, एक वैल्यू ये आ गई, दो वैल्यू ये आ गई। तो इसमें आप जब इसका कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, इसके लिए तो सिंपल स्टूडेंट्स e की पावर माइनस में x प्लस में, अब इसके लिए e की पावर 1/2x इंटू में, अब यहाँ पर देखो c1 तो आ गया था आपका, c2 कोस √3/2x प्लस में c4 साइन c3 √3/2x। तो ये इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया स्टूडेंट्स। तो इस चीज़ का आपने यहाँ पर ध्यान देना है कि भाई इसमें इसके लिए तो यही आ गया, और इसके लिए ये आपके पास क्या है? ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर आ गया जी, इमेजिनरी नंबर आ जाता है। तो इसमें जब ये कोई भी इमेजिनरी नंबर होता है तो उसके लिए फिर आप ऐसे करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट इसमें आपने निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल। अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल में निकालने के लिए अब आपने वही मेथड, फिर आप 1/d³ प्लस में 1 और यहाँ पर है साइन 3x माइनस 1/2। देखो अब ये चीज़ का आपने ध्यान देना है, माइनस में 1/2, ठीक है, इंटू में 1/d3 प्लस में 1, और ये क्या हो जाएगा? 1/2। तो एक ये सारा का सारा एक बार तो इसके साथ आ गया, 1/2 के साथ मल्टीप्लाई आ गया, एक बार ये इसके साथ क्या आ जाएगा सबके। तो स्टूडेंट इसमें एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ये देखो यहाँ पर जो चीज़ आपने किया था मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ। एक तो हो गया साइन 3x माइनस में 1/2 प्लस में माइनस में 1/2 और ये हो जाएगा कोस x। तो एक तो ये और एक ये और एक ये, यहाँ पर 3 फंक्शन हैं आपके। तो 1/2 d³ प्लस में 1, अब यहाँ पे इसके साथ तो कुछ भी नहीं है, तो जब नहीं कुछ भी है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लगेगी कि पावर 0x कर देंगे आप, ठीक है। और माइनस में 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा 1/d³ प्लस में 1 और ये हो जाएगा आपका कोस x। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर देखी स्टूडेंट, इस चीज़ का भी आपने यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर कहीं पर नहीं लिखा है तो उसको, क्योंकि इसका e की पावर 0x 1 होता है, तो इसको आप 1 बना लेंगे। तो उसके बाद फिर सबसे पहले यहाँ पर आप देखो, जहाँ कहीं पर भी अब आपने d इसकी जगह d यहाँ पर d3 है, तो d3 को आप क्या करेंगे? d² इंटू में d में कन्वर्ट कर लेंगे, और d² की जगह क्या कर लेंगे? पुट
डी स्क्वेयर इजकल टू माइनस में 9। तो यहाँ पर देखो 1 डिवाइड बाई माइनस में 9d और प्लस में 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन 3x और माइनस में 1/2। तो माइनस में 1/2 जब आप यहाँ पर d की जगह आप स्टूडेंट जब ये होता है तो इसकी जगह तो आप e की पावर a 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो माइनस 1/2 बच जाएगा इसकी जगह तो, ठीक है। उसके बाद माइनस में 1/2 और यहाँ पर क्या रखोगे d इंटू 1/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में d और प्लस में 1 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा कोस x, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आप इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 1 माइनस में 9d, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा साइन 3x और माइनस में 1/2 और माइनस में 1/2 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 माइनस में d और यहाँ पर हो जाएगा कोस x, ठीक है। अब आपको इसका पता ही है, बहुत इजीली है। इसको वहाँ पे 1 प्लस माइनस डी है तो ऊपर 1 माइनस में 1 प्लस में 9d कर देंगे और नीचे करोगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस में 81d का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा साइन 3x माइनस में 1/2 माइनस में 1/2 यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 1 प्लस में d, नीचे हो जाएगा 1 माइनस में d का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा कोस x। अब इसकी जगह आप डी स्क्वायर की जगह फिर क्या रख देंगे -9 रख देंगे। 1 प्लस में 9d डिवाइड बाई 1 माइनस में 81 इंटू में माइनस में 9 माइनस में 1/2 और माइनस में 1/2, तो यहाँ पर 1 प्लस में 1d और 1 माइनस में यहाँ पर आ जाएगा डी स्क्वायर की जगह माइनस में 1, तो ये माइनस में 1 आ गया, तो ये हो जाएगा कोस x। तो ये इक्वल टू माइनस, अब इसके साथ में मल्टीप्लाई है तो 9 8 72 29 प्लस में 1 डिवाइड बाई 730, ठीक है। यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा साइन 3x माइनस में 1/2 स्टूडेंट, तो ये आपके पास माइनस में 1/2 तो ये आ ही गया और यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस में 2 हो जाएगा, तो 1 प्लस में 2 और ये था माइनस में 1/4 और 1 प्लस में d इंटू में क्या आ जाएगा कोस x, ठीक है। तो सॉरी ये 1 प्लस में 9d था, 1 प्लस में 9d, यही तो मेन है यहाँ पर जो कि अभी। तो सबसे पहले देखो 1/730 साइन 3x प्लस 1/730 9 इंटू 3 इंटू कोस 3x माइनस 1/2। ये क्यों आया स्टूडेंट, मैं एक बार फिर बताता हूँ। ये साइन 3x इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, साइन 3x 1/730 आ गया, 1/730 इंटू 9 इंटू इसका डिफ्रेंशिएट ये आ गया, माइनस में 1/2 ऐसे कैसे आ गया, माइनस में 1/4 और कोस x ऐसे कैसे आ जाएगा, और माइनस में 1/4 कोस x का क्या आ जाएगा साइन x, तो ये आ जाएगा साइन x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया आपका पूरा का पूरा आंसर स्टूडेंट। इसमें आप ये कह सकते हैं 1/730 आप इसको निकालना चाहो तो यहाँ पर क्या जाएगा 1/730, तो इसमें आप क्या जाएगा साइन 3x प्लस में 27 कोस 3x, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको सबसे लास्ट में ले जाना चाहो, सबसे लास्ट में जो माइनस में 1/4 आएगा तो क्या आ जाएगा कोस x माइनस में साइन x और ये हो जाएगा माइनस में 1/2। तो स्टूडेंट ये आपका क्या आ गया pi, तो ये तो था pi और ये ऊपर आपका क्या था, ये कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपने निकाल ही रखा था, ये था आपका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये pi को और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को दोनों को ऐड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 5th क्वेश्चन का आपने स्टूडेंट्स जो फर्स्ट पार्ट था वो भी कर लिया है। मैंने इसीलिए कहा था कि इसमें ये जो चीज़ मेन चीज़ है इसको फार्मूले का ध्यान रखना है आपने इसके अंदर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। तो क्वेश्चन नंबर 6 में इसने क्या कहा है, d2y/dx² प्लस में 2dy/dx प्लस में 10y प्लस में 37 साइन 3x इजिकल टू 0। तो 37 साइन 3x इजिकल टू 0 एंड फाइंड, देखो मेन चीज इसमें क्या है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इजिकल टू pi/2 इफ इट इज गिवन दैट y इजिकल टू 3
एंड डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू जीरो वैन एक्स इजकल टू जीरो, मतलब एक्स इजकल टू पाई बाई टू इफ इट इज गिवन दैट वाई इजकल टू थ्री। अगर वाई की वैल्यू 3 है और एक्स की वैल्यू पाई बाई 3 है उस टाइम पे एंड डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू जीरो वैन एक्स इजकल टू जीरो ये वैल्यू दे रखी है, तो आपने फाइंड आउट करना है कि वाई की वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपने बिल्कुल मेथड तो वही रहेगा, आपका जो इक्वेशन आपकी दे रखी है तो सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं सिंबॉलिक इक्वेशन आपके लिख देता हूँ। तो जो सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक इक्वेशन आपकी क्या होगी, वो सिंबॉलिक इक्वेशन कुछ नहीं है, सिर्फ डी बाई डी एक्स की जगह आप जहाँ पर डी बाई डी एक्स है वहाँ पर सिर्फ डी लिख दो, कैपिटल डी। तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वेयर वाई प्लस में 2 डी वाई प्लस में 10 वाई, और इसको उधर लेके चले जाओ स्टूडेंट -37, क्योंकि इधर इसका कोई काम नहीं है, साइन 3x। तो ये होगी आपकी इक्वेशन। तो इसको लिख सकते हैं डी स्क्वेयर प्लस में 2d प्लस में 10 और इंटू में y इजकल टू माइनस में 37 और साइन 3x। तो अब इसमें सबसे पहले आप क्या क्या करोगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट, एम स्क्वेयर प्लस में 2d प्लस में 10 तो इजकल टू 0। तो ये तो मैं कोई ऐसी क्वांटिटी बनी नहीं रही है, तो इसका मतलब m की वैल्यू आपने निकालेंगे माइनस में 2 प्लस माइनस में b स्क्वेयर 4 माइनस में 10 40 और डिवाइड बाई 2। तो इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ तो -2 प्लस माइनस और यहाँ पर क्या हो जाएगा -36। -36 का मतलब तो ये हुआ छीक अच्छा जी 2 इजिकल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस में 6 आयोटा और डिवाइड बाई 2। तो इसका मतलब -1 प्लस -3 आयोटा। तो ये आपके रूट आ गए स्टूडेंट। तो जब ये इस तरह का रूट आ जाते हैं तो आपने क्या निकालते हैं, तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप निकालते हैं। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन की पी की माइनस में x आ गया, तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन अब यहाँ पर क्या आ जाएगा c1 कोस 3x प्लस में c2 साइन 3x। तो ये आ जाए कोस 3x प्लस में c2 साइन 3x। तो अब आपने क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना। पर्टिकुलर इंटीग्रल में भी आपका क्या हो जाएगा, डी स्क्वेयर प्लस में 2d प्लस में 10 इंटू में -37 और साइन 3x। कहने का मतलब यहाँ पर ये जो चीज़ आपने स्टूडेंट डी स्क्वेयर, तो डी स्क्वेयर की जगह आपने क्या रखना था, बिल्कुल ही पुट डी स्क्वेयर इजकल टू यहाँ पर 3 तो माइनस में 9 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस में 9 प्लस में 2d प्लस में 10। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, -37 और यहाँ पर हो जाएगा साइन 3x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो -9 तो 1 प्लस में 2d आ गया, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस में 37 डिवाइड बाई 1 प्लस में 2d और यहाँ पर हो जाएगा साइन 3x। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, माइनस में 37 1 माइनस में 2d और डिवाइड बाई 1 माइनस में 2d जब नीचे से मल्टीप्लाई करोगे तो 4d स्क्वेयर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 3x। ठीक है, तो मैं इसको यहीं पर कर देता हूँ -37 1 माइनस में 2d और नीचे क्या हो जाएगा, डी स्क्वेयर की जगह क्या लिख देंगे -9 9 चौका 36 प्लस में, तो यहाँ पर हो जाएगा 37 प्लस का आ गया स्टूडेंट और यहाँ पर आ जाएगा साइन 3x। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर अब देखो आप इसके अंदर तो इसमें देखो स्टूडेंट यहाँ पर ये -37 से तुम्हें ऊपर था -37 पर नीचे प्लस है तो कट जाएगा, -1 बच जाएगा। तो या 1 माइनस साइन 3x तो ऐसे कैसे आएगा, -2 इंटू इसका डिफरेंशियल 2 इंटू 3 कोस 3x आ जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, अब इसको यहाँ से आप कर सकते हैं स्टूडेंट 6 कोस 3x और माइनस में साइन 3x। तो ये आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट, ये आपके पास आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। और पर्टिकुलर इंटीग्रल के बाद आप कंप्लीट सॉल्यूशन लिखोगे y इजिकल टू आपका क्या लिखोगे, CF प्लस में PI। तो CF आपका क्या था, e की पावर -x c1 कोस, तो ये था c1 कोस 3x प्लस में c2 साइन 3x और प्लस में 6 कोस 3x और माइनस में साइन 3x। तो ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट्स पूरा का पूरा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। अब नहीं सॉरी, अभी तो इसमें बहुत कुछ बचा है स्टूडेंट, इसमें तो कंडीशंस दे रखी हैं, ठीक है ना। तो अब कंडीशंस इसमें जो दी हैं, अब इस कंडीशंस में क्योंकि इसने तो ये भी कहा है कि dy बाई डी एक्स इजकल टू 0, तो इसको तो अब आगे देखो स्टूडेंट, इसमें और भी कुछ है बहुत। तो जो इसने कहा है स्टूडेंट यहाँ पर
कंडीशन है कि इसमें dy बाई डी एक्स की और कंडीशन दे रखी है। तो अब हम इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये चीज़ आपके पास दे रखी है ना, ये चीज़ जो दे रखी है, इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो सबसे पहले जब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स, ठीक है स्टूडेंट। तो e की पावर माइनस एक्स को तो चलो आप ऐसे कैसा रख लो, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 3c1 और ये हो जाएगा साइन 3x प्लस में 3c2 कोस 3x प्लस में 18। इसमें अब यहाँ पर जो आपके पास, अच्छा इसको एक बार इसको ही पूरा कर लेते हैं, पहले इसको पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा e की पावर तो माइनस में e की पावर माइनस में x और ये ऐसे कैसा c1 कोस 3x प्लस में c2 साइन 3x, ठीक है स्टूडेंट। ये तो आ गया इसका, इसका आ गया। अभी अब हम इसका करते हैं प्लस में माइनस, इसको ख़त्म करो यहाँ से, माइनस 18 और साइन 3x माइनस में 3 कोस 3x, ये आ गया आपका। इसको आप मान लेते हैं कोई इक्वेशन डिफरेंशिएट करने के बाद ये आ गया। अब डिफरेंशिएट करने के बाद आप कंडीशंस देखो स्टूडेंट, क्या क्या रखा है कंडीशंस में, ये क्या रखा है कंडीशंस में कि भाई व्हेन y इक्वल टू 3, कंडीशन व्हेन x इक्वल टू पाई बाई 2, इफ इट इज गिवन दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू x की वैल्यू पाई बाई 2 दे रखी है, तो इसकी वैल्यू y की वैल्यू फाइंड आउट करो। गिवन दैट y इज इक्वल टू 3 एंड डी एक्स बाई डी टी, या आप जो भी आपके पास करना डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू 0। जब आप y इजिकल टू 3, y की वैल्यू तो 3 होगी, तो इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा। अब ये दे रखा है जैसे, तो इसमें ये दे रखा है कि वैन y इजिकल टू क्या दे रखा है, y इजिकल टू 3, तो y इजिकल टू 3 है, तो डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर है, डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू 0 के बराबर दे रखा है स्टूडेंट्स। तो जब ये 0 के बराबर दे रखा है, तो इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो स्टूडेंट इसमें ये कंडीशंस आपने देखनी है। सबसे पहले इसने पुट कर पूछ रखा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इजिकल टू पाई बाई 3 इफ इट इज गिवन दैट y इजिकल टू 3 डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू 0 एंड x इजिकल टू 0। तो सबसे पहले जो ये इक्वेशन आपने निकाली थी, जो आपने सोल्यूशन निकाला था y इजिकल टू ये, तो इसके अंदर देखो आपने दो चीज़ें निकाली यहाँ पे, एक तो डिफ्रेंशिएट किया है, एक ये वैल्यू निकाली है। इस वैल्यू में अगर आप y इजिकल टू 3 पुट कर देते हो और x इजिकल टू 0 पुट कर देते हो, तो y इजिकल टू 3 पुट करें तो ये है, तो आपका 3 आ गया। तो 3 पुट कर दिया, तो यहाँ e की पावर 0 1 आ गया, c1 कोस 0 ये c1 आ गया, और ये 0 आ गया, प्लस में 6 आ गया, प्लस में 6 आ गया यहाँ से, ठीक है। बाकी ये 0 हो गया। तो एक तो इक्वेशन आपकी ये आ गई स्टूडेंट यहाँ से। तो इसका मतलब इस इक्वेशन से आपके पास क्या आ गया, c1 इजिकल टू क्या आ गया, -3 आ गया। दूसरी बार स्टूडेंट अब इसमें पुट करो, तो डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू 0, तो ये तो 0 हो गया, इजिकल टू अब e की पावर 0, ये 0 आ गया, माइनस में 3 साइन 0 0 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा 3c2, ये आ गया 3c2, ठीक है। और यहाँ पर माइनस में ये माइनस में ये भी आपका क्या आ जाएगा, इसमें e की पावर 0 तो 0 में 1 आ गया, और c1 कोस 3, c1 कोस x की पावर 0, तो माइनस में क्या आ जाएगा, c1 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस में c1, तो यहाँ पर आएगा माइनस में c1 प्लस में c2, तो c2 इसकी जगह तो 0 तो 0 आएगा। अब ये माइनस में 3, तो ये आ जाएगा माइनस में 3। तो ये जो स्टूडेंट आया है, ये वैल्यू यहाँ से आ गई। अब c1 की वैल्यू आपने पहले ही निकाल रखी, -3 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0 इजकल टू 3c2 माइनस में माइनस प्लस c3 और माइनस में 3, तो ये आ जाएगा 3 से 3, तो c2 की वैल्यू तो क्या आ गई, c2 की वैल्यू 0 आ गई। तो अब c2 की वैल्यू तो 0 आ गई, c1 की वैल्यू -1 आ गई, व्हेन x इजिकल टू पाई बाई 2, व्हेन x इजिकल टू पाई बाई 2, तो आपने y की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट। अब y की वैल्यू e की पावर -x, तो इसकी e की पावर -x का मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई 2। तो अब यहाँ जो इक्वेशन आपने फाइंड आउट किया c1 अब पाई बाई 2, अब मान लें कोस पाई बाई 2, कोस पाई बाई 2 आपका क्या होगा, और साइन 3 पाई बाई 2 क्या होगा, c1 और c2 की भी वैल्यू आपने रखनी।
तो अब तो ये तो बहुत ईजी है स्टूडेंट। मान लिया इसकी जगह आप रखेंगे, अब इसमें x इक्वल टू पाई/2 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा e की माइनस में पाई/2, यहाँ पर आ जाएगा c1 कोस 3 इंटू पाई/2 प्लस में c2 साइन 3x। c2 की वैल्यू तो 0 आई हुई है तो इसकी वैल्यू आप 0 रख दोगे। c1 की वैल्यू क्या आई हुई है, c1 की वैल्यू -3 आई हुई है तो ये -3 की वैल्यू आप साथ के साथ रख दो। ये आ गया स्टूडेंट यहाँ पर। और उसके बाद फिर क्या है, प्लस में 6 कोस 3 इंटू में पाई/2 माइनस में साइन 3 इंटू में पाई/2। तो ये तो स्टूडेंट ये देखो यहाँ पर ये वैल्यू आपकी पाई/2 ये भी 0 है, ये भी 0, तो ये तो आपका क्या होगा 0। तो यहाँ पर प्लस में 6 कोस पाई/2 ये भी आपका 0 और -3 पाई/2 का मतलब क्या गया, पाई/2 की माइनस 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 तो प्लस आएगा तो प्लस में 1 आ गया। तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आपकी आएगी 1। तो स्टूडेंट अब यहाँ से आपको पता चल गया कि भाई ये जो y की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 1, तो आंसर भी आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया y की वैल्यू 1 आएगी। तो यही था आपका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 था स्टूडेंट, एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ और उसको करवा ही देता हूँ मैं स्टूडेंट। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल आपका 6 की तरह ही है, 7 भी सोल्व d2x/dt(x²), फिर भी मैं इसको जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ, अगर फिर आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर आपको 6 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो ये भी आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको आप सॉल्यूशन में इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं d² प्लस में b² और यहाँ पर है आपका x इजिकल टू k कोस bt। यहाँ पर आपका जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, इस चीज़ का आपने ध्यान देना है, और डिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्या है x है। तो इसमें आपके पास जो भी ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी वो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, m² प्लस में b² इक्वल टू क्या आ गया 0। तो m की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, प्लस माइनस में b आयोटा। तो c1 जो आपने cf निकाल दिया कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, वो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर इसको आप क्या लिख सकते 0 प्लस माइनस में b आयोटा b। ठीक है, तो यहाँ पर e की पावर 0 में x लिखते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है तो e की पावर t आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इस बात का आपने ध्यान देना। और यहाँ पर आ जाएगा c1 कोस bt प्लस में c2 साइन bt। ठीक है, उसके बाद अब आपने निकालना है यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल में भी बहुत ईजी है, d² प्लस में b² और यहाँ पर आ जाएगा k कोस b एंड t। ये k तो एक कॉन्स्टेंट है, सिर्फ यहाँ पर b का ही हमने यूज करना है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। तो सबसे पहले d पुट क्या आ जाएगा, d² की जगह हमने क्या पुट करना है, माइनस में b², तो ये आ जाएगा माइनस में b² और प्लस में b², तो k कोस bt, तो ये क्या आ जाएगा 1/0 आ गया। तो केस ऑफ फेलियर आ गए, तो केस ऑफ फेलियर। तो इसका मतलब अब आपने क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, यहाँ पर इसके अंदर आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, देखो आप यहाँ पर x से मल्टीप्लाई कर देते थे, अब यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई का, t से मल्टीप्लाई करेगा पड़ेगा, k पहले ही है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 1/d ऑफ dd, और यहाँ पर आ जाएगा d² प्लस में b² और यहाँ पर आपका हो जाएगा कोस bt। तो अब इसको क्या हो जाएगा tk और यहाँ पर डिवाइड बाई 2d और इंटू में कोस bt। तो इसका मतलब क्या होगा tk डिवाइड बाई 2 और इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन bt और डिवाइड बाई b। ठीक है स्टूडेंट, साइन bt डिवाइड बाई b, तो ये हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आपका आ जाएगा tk डिवाइड बाई 2b और साइन bt। तो ये तो आपके आ गया इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल, बहुत इजी था, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल गया। अब आपने निकालना कंप्लीमेंट्री फंक्शन हो गया, तो y की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी c1 कोस bt प्लस में c2 साइन bt और प्लस में tk डिवाइड बाई 2b और यहाँ पर होएगा साइन b एंड t स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये सब करने के बाद अब आपके जो काफ़ी कंडीशंस, तो कंडीशंस में देखो कि व्हेन गिवन दैट x इज इक्वल टू 0 एंड dx/dt इज इक्वल टू 0 व्हेन t इज इक्वल टू 0, यही चीज़ आपने यहाँ पर देखनी है स्टूडेंट। तो आपने ये तो सारा कुछ निकाल दिया। अब उसके बाद आपने सबसे पहले dx/dt, सॉरी ये जो वैल्यू निकलती थी x की निकली थी स्टूडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है dx/dt। तो dx/dt कोई बात नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस में bc1 साइन bt प्लस में bc2 कोस bt प्लस में सबसे पहले इसका आप निकालेंगे तो इसका जो है k/2b साइन bt प्लस में tk/2b
इंटू में बी और ये हो जाएगा कोस बी टी स्टूडेंट। तो ये आ गया। तो अब इसमें जो आपके पास ये पूरी इसकी जो वैल्यू आ गई वो आप इसको लिख सकते हैं इससे बी से, तो ये आपका आई थिंक बी से बी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बी से बी कैंसिल हो गया, आपका टी के बाई 2 बच गया। ठीक है, के टी बाई 2 टी के बाई 2। तो मैं फ्रॉम अब देखो यहाँ पर, अब जो आपके पास इसको मान लो ये आपके नंबर 1 है, इसको मान लो ये अब नंबर 2 है। अगर हम x इसमें पहले वाले में अगर x इजकल टू 0 पुट करते हैं और t इजकल टू 0 पुट करते हैं तो t इजकल टू 0, x इजकल टू 0, डी के बाई डी एक्स इजकल टू, मान लो इसमें सबसे पहले x इजकल टू 0 पुट कर दिया, t इजकल टू 0 पुट कर दिया, तो 0 ये भी 0 हो गया। ठीक है, ये भी 0 हो गया और ये 0 c1, तो c1 इजकल टू तो 0 आ गया। पुट x इजकल टू 0 इन 1, तो ये यहाँ से क्या निकला है, c1 इजकल टू 0 आ गया। एंड पुट आपका x इजकल टू 0, डी एक्स बाई डी टी इजकल टू 0 एंड t इजकल टू 0। तो डी एक्स बाई डी टी इजकल टू 0 इजकल टू, तो यहाँ पर आपके पास t इजकल टू 0, तो साइन 0 0, t इजकल टू 0, तो ये हो जाएगा BC2। तो BC2, तो इसका मतलब ये C2 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, C2 इजकल टू भी 0 आ गया, तो C1 भी 0 आ गया, C2 भी 0 आ गया। अब ये दोनों की दोनों वैल्यू है, आप C1 इजकल टू 0, C2 इजकल टू 0 इसमें नंबर 1 में पुट कर दो जो सारी वैल्यू दे रखी हैं। C1 0 हो गया, तो ये C2 भी 0 हो गया, तो अब आपके पास क्या बच गया, टी के डिवाइड बाई 2b साइन बी टी। तो x की वैल्यू क्या बच गई, x इजकल टू यहाँ पर लिख देता हूँ, पुट C1 इजकल टू 0, C2 इजकल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो इसमें पुट कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो टी के डिवाइड बाई 2b और यहाँ पर आ जाएगा साइन बी टी टी। तो ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट जो आपने निकालना था। तो स्टूडेंट इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 4.3 ख़त्म हो चुकी है। तो आई होप आपको समझ में भी आ गए। आप सारे के सारे इस 4.3 के एग्जाम्पल किसी ने नहीं छोड़ने हैं, 4.3 के एग्जाम्पल्स और ये सारे क्वेश्चन कर लेना। अगर फिर भी क्वेश्चन में या एग्जाम्पल में किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है, तो यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।